हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करूँगा कि आप लोग जैसे हमेशा रहे हैं वैसे आज भी वैसे ही होंगे। ठीक है। आज पहले तो आपका स्वागत करता हूँ मैं जॉल्पा कोचिंग क्लासेस में। मेरे साथ आशीष थपलियाल और मैं आपके साथ क्वाड्रेटिक चैप्टर 8 क्लास 9th 8 का भी हर बार वही 8.2 के कुछ इम्पॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है। तो काफ़ी इस बार जो है बच्चों की काफ़ी डिमांड रही कि सर क्वाड्रिलेटरल में सर चैप्टर 8 का 8.2 का थोड़ा सा सर क्वेश्चंस वगैरह आप लोग ऑनलाइन जरूर करवाएं। ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और एग्ज़ाम वगैरह में भी अगर अच्छा, अगर स्कूल वाले अच्छा अगर एग्ज़ाम पेपर अगर बनाए तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस जो है टीचर्स डालते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखते हैं क्या करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। ई और एफ एक मिड पॉइंट है। ठीक है, ई और एफ जो है मिड पॉइंट है। और द साइड्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली शो डैट करना द लाइन सेगमेंट ए एफ। अच्छा, ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं द डायगोनल ऑफ बी डी। देखो, एक तो होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट मतलब, देखो ट्राइसेक्ट का मतलब तीन पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट दो पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट तीन पार्ट में डिवाइड करना। तो इन्होंने सीधे सीधे देखो क्या बोला है बच्चों, इन्होंने बोला है कि डी पी, पी क्यू और क्यू बी आपस में ये इक्वल करके दिखाना है। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टू प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको प्रूव करना है बच्चों कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। मतलब अगर बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट यानी कि तीन इक्वल पार्ट में आपको इक्वल करके दिखाना है। तो हमें कुल मिला के ये दिखाना है कि डी पी, पी क्यू और क्यू बी आपस में इक्वल होंगे, हमें ये करके दिखाना है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यह पहले क्या दे रखा था, इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। चलो लिखा है एबीसीडी, तो लिख दो यहाँ पे सीधे सीधे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बस क्वेश्चन में लिखा है इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। चलो तो मैंने लिख दिया कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम जो बोला था। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं कि ए बी इज पैरेलल होंगे सी डी के। सी और डी है ना भाई, सी डी। अगर ये पैरेलल हैं तो ए बी इज इक्वल होगा सी डी के। क्यों? ब्रैकेट में रीजन दे दो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखो क्वेश्चन में गिवन था मेरे पास क्या, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम है तो मैंने लिख दिया कि ए बी पैरेलल होंगे सी डी के। अगर ये पैरेलल है तो ए बी जो है इज इक्वल टू सी डी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक। अच्छा, अब मैं अगर इन दोनों में क्या करूं, हाफ कर दूं। हाफ करूं मतलब ऐसे, हाफ ऑफ ए बी अगर पैरेलल कर दूं हाफ ऑफ सी डी के। अगर हाफ करूंगा तो यानी कि यहां पे भी मैं ऐसे लिख दूंगा, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। देखो क्या करा मैंने, कुछ थोड़ी ना करा है। अगर ए बी पैरेलल हैं या इक्वल हैं सी डी के, तो इनके हाफ भी तो दूसरी साइड के हाफ के इक्वल होंगे, वही लिखा मैंने। तो हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी मतलब ए ई भी हो सकता है और ई बी भी हो सकता है। हाफ ऑफ सी डी का मतलब डी एफ भी हो सकता है और एफ सी भी हो सकता है। पर देखो मैं क्या ले रहा हूं, हाफ ऑफ ए बी में मैं ले रहा हूं ए ई। ए ई इज पैरेलल टू, इसी के पैरेलल में मैं इसको किसको ले रहा हूं, सी एफ को ले रहा हूं भैया, सी एफ। ठीक है, अगर ए ई पैरेलल है सी एफ के तो यानी कि ए ई इज इक्वल हो जाएगा सी एफ के। भाई पहले के अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो इससे पहले के जो क्वेश्चंस कराए हैं, अगर उनको आपने अच्छे से पढ़ा है तो देखो इसमें आप लोग बहुत ध्यान से देख सकते हो, जो मैंने पहले भी पढ़ाया है कि अगर कोई दो लाइन आपके अगर पैरेलल है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, पैरेलल है, तो अगर इन दोनों लाइन में से कोई एक लाइन को अगर मैं छोटा कर दूं और इसको 10 की जगह अगर मैं 5 कर दूं, तो भाई अगर ये पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल पहले से थी, बट ये इसका हाफ हो जाएगा। यही चीज का तो फर्क है।
ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, तो यानी कि हाफ ऑफ ए बी यानी कि ए ई, हाफ ऑफ सी डी यानी कि सी एफ, ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। अगर पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे देखो क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए ई सी एफ, ए ई सी एफ इज आ पैरेललोग्राम। हमने पहले क्या कर दिया, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, हमने यहाँ पे इसको करके दिखाया है कि जो एक छोटा सा जो क्वाड्रिलेटरल है ए ई सी एफ, इसको हमने पैरेललोग्राम करके दिखा दिया कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब देखो ये पैरेललोग्राम क्यों करके दिखाया है, इसके आगे देखो देखते हैं। ठीक है, चलो बैठने के लिए स्टूल निकाला जाए भाई। अब देखते हैं मिड पॉइंट की बात। चैप्टर तो क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल में मिड पॉइंट चल रहा है। अब मिड पॉइंट को कहाँ यूज होता है, ट्रायंगल में यूज हो रहा है। ट्रायंगल में यूज हो रहा है तो मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, पहले ए बी पी या ए बी पी, जो आपको बोलना चाहो आप ट्रायंगल को लिख सकते हो ऐसे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बच्चों ऐसे, देखो ऐसा लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी और बी, ए पी बी ट्रायंगल देखो सबको दिख रहा होगा, नीचे वाला जो ट्रायंगल है देखो सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ए पी बी ट्रायंगल में देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको, अगर देखो मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं कि ए पी अगर पैरेलल है ई क्यू के, ई क्यू के, देखो ए ई पैरेलल है ई क्यू के। ठीक है, अब कैसे पैरेलल है भाई, अभी हमने करके दिखाया ना कि ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में होता क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड है यानी कि ए एफ ई सी पैरेलल है, तो यानी कि अगर ये पैरेलल है तो ये लाइन भी तो आपस में पैरेलल होंगी। तो मैंने लिख दिया है कि ए पी इज पैरेलल टू, ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू, देखो वहां पे लिख दिया मैंने। और मैंने इसके आगे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, ऐसे कि E इज आ मिड पॉइंट, E जो है मिड पॉइंट है किसका, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, देखो दिख रहा है वहां पे। ठीक है, अगर देखो E जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो आपको सीधे सीधे देखो क्या लिखना है, ध्यान से देखो इसमें, देखो लिखा है E का ऑलरेडी गिवन था, E जो है गिवन है ऑलरेडी किसका, ए बी का मिड पॉइंट, E जो है मिड पॉइंट है ए बी का, और ए पी पैरेलल है ई क्यू के। बहुत ध्यान से सुनना, E जो है पैरेलल है E जो है मिड पॉइंट है ए बी का, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ए पी जो है पैरेलल है ई क्यू। तो जब ए पी और ई क्यू आपस में पैरेलल है, कोई एक साइड यानी यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो यानी कि इसी ट्रायंगल में जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ना ये, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, P और B का। तो दूसरी लाइन में आप लोग क्या लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसा क्या कि Q इज आ मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट। अच्छा क्यों हुआ, इसको आप ब्रैकेट में लिखना जरूर, बाय कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैंने ए पी बी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और ए पी बी ट्रायंगल में कोई दो साइड अगर पैरेलल हैं और ए एक मिड पॉइंट दे रखा है, तो यानी कि दूसरे साइड पे जो आपका क्यू दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, पी और बी का। तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिख दो, of AB, sorry PB, Q is the midpoint of P or B।
पी बी का। अगर क्यू मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो यानी कि पी बी इज इक्वल टू क्यू बी। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। इसको आप लोग बॉक्स में ऐसे बंद कर दो। इस चीज को ध्यान से समझना, फिर से बता रहा हूं कि ए पी बी ट्रायंगल में ए पी अगर पैरेलल है ई क्यू के, ए पी पैरेलल है ई क्यू के और ई एक मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट दिख रहा है क्यू, तो क्यू जो है मिड पॉइंट हो जाएगा आपका किसके, पी और बी का। अगर मिड पॉइंट है तो किसी लाइन का कोई अगर मिड पॉइंट होता है तो वो लाइन दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यानी कि अगर क्यू मिड पॉइंट है तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू और बी। ठीक है, अब क्यू और रीजन क्या दोगे कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अच्छा चलो, इससे हमें क्या मिला, पी क्यू और क्यू बी आपस में हमें इक्वल मिल गए। ठीक है, अब इसके आगे देखो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है यहाँ पे करते हैं, इसको थोड़ा सा चाहिए इधर, इसको शिफ्ट कर देते हैं भाई, थोड़ा सा बोर्ड का स्पेस छोटा है तो यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूव। क्या करना था हमें, टू प्रूव करना था हमें कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, हमें इक्वल करना था। ठीक है, चलो अब देखो जैसे आपने ये ट्रायंगल लिए हैं इसी तरीके से आप लोग क्या करो, जैसे हमने ए पी बी ट्रायंगल लिया हुआ है, ए पी बी ट्रायंगल लिया हुआ है, इसी तरीके से सी क्यू और डी, यानी कि इन ट्रायंगल सी क्यू और डी, देखो सी क्यू डी ट्रायंगल कौन सा, सी क्यू और डी। अब देखो जैसे इस ट्रायंगल में क्या करा था, एपी और ई क्यू, एपी और ई क्यू, तो सी क्यू डी ट्रायंगल में क्या लिखोगे आप, एफ और पी और सी और क्यू आपस में क्या लिख दोगे आप लोग, इक्वल। तो लिख दो इस वाले सी क्यू डी ट्रायंगल में लिख दो आप लोग कि सी क्यू इज पैरेलल है एफ पी के, एफ और पी के। देखो जैसे यहाँ पे लिखा था, और वहां पे क्या आपको मिड दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये गिवन है एफ, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो कि एफ इज आ मिड पॉइंट। एफ जो है एक मिड पॉइंट है। ठीक, एफ अगर मिड पॉइंट है तो जैसे इस वाले ट्रायंगल के साथ करा था ना बच्चों आपने कि ए पी पैरेलल है ई क्यू के, ई जो है मिड पॉइंट है तो क्यू भी आपका यहाँ पे मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। इसी तरीके से सी क्यू डी वाले ट्रायंगल में हमने क्या करा कि पी एफ पैरेलल है सी और क्यू के, देखो ये दोनों अगर पैरेलल हैं और एफ जो है मिड पॉइंट है तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्या हो जाएगा, पी भी जो है आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे, अच्छा दूसरे मार्कर से लिख के देखते हैं, ऐसा लिख दो यहाँ पे कि P इज आ मिड पॉइंट, P एक मिड पॉइंट हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या लिखना चाहो लिख लो आप लोग, बाई कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। अगर ये आपने मिड पॉइंट दिखा दिया इस ट्रायंगल में कि ये मिड पॉइंट है तो सीधे सीधे आप लोग इसके नीचे क्या लिख सकते हो कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। देखो जैसा ये इक्वल करा था, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, इस तरीके से डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। अच्छा इस इक्वेशन, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो लिख दो इसके नीचे आप लोग सीधे सीधे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो आप ध्यान से, पी क्यू क्यू बी के इक्वल, पी क्यू क्यू बी के इक्वल, अब पी क्यू डी पी के इक्वल। तो देखो ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो टोटल मिला के हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, और इसको ब्रैकेट में लिख दो, रख दो ऐसे, और यहां पे लिखो हेंस
प्रूव्ड। यहाँ पे आप लोग क्या लिखो, हेंस। ठीक है, तो इसको बॉक्स में है, एक अच्छे से बॉक्स में ऐसे बंद कर दो भैया, ताकि टीचर की नजर में डायरेक्ट जो है दिख जाए कि क्या करा है आपने। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, कुछ नहीं करना है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हमने ए ई सी एफ को हमने क्या, इसको इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल को हमने पैरेललोग्राम दिखाया है। पैरेललोग्राम दिखाने से हमें ये आपस में क्या हो गई, ए ई और एफ सी आपस में इक्वल मिल गई, इक्वल मिल गई और पैरेलल हो गया। इसके बाद देखो मिड पॉइंट की बात हो रही, तो ए पी बी वाला पहले ट्रायंगल लिया हमने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल, कि ए पी और बी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल लिया बच्चों पहले हमने, देखो ये वाला। ठीक है, देखो ये वाला ट्रायंगल पहले हमने ऐसा वाला ट्रायंगल लिया। इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या दिखाया, ए पी ई क्यू के पैरेलल, पैरेलल है, ई अगर मिड पॉइंट है, पैरेलल है और एक मिड पॉइंट दे रखा है, तो दूसरी साइड में जो पॉइंट क्यू दे रखा है यानी कि वो भी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, बी क्यू के। इसी तरीके से हमने दूसरा ट्रायंगल क्या लिया, सी क्यू डी ट्रायंगल लिया, इसमें पी एफ पैरेलल है सी क्यू के, ये इसके पैरेलल है, ई जो है मिड पॉइंट है सी डी के, तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इससे हमें देखो क्या मिला, इस वाले ट्रायंगल में ये और ये साइड आपस में इक्वल हो गई, इस वाले ट्रायंगल में ये और ये साइड आपस में इक्वल हो गई। तो दो इक्वेशन बनाओगे, दोनों इक्वेशन को आप लोग देखोगे ध्यान से, तो तीनों चीज आपको क्या मिल रही होंगी, इक्वल मिल रही होंगी। तो यही चीज हमें प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये आपके एग्जाम्स वगैरह में कई बार जो है पूछा जाता है, और होना हो अगर इस बार भी अगर फाइनल टर्म में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक नहीं, दो नहीं, दो तीन, तीन दिन, चार चार बार जरूर देखें। दो जिस क्वेश्चन को जितने ज्यादा बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे वो क्वेश्चन आपको उतना ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, सो कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। सो जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। बाय बच्चों।